अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम एक्सपर्ट में आपको खुशामदीद। आज की हमारी वीडियो है डिफरेंशिएशन पे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, हिस्ट्री ऑफ डिफरेंशिएशन, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव और डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल एब इनिशियो एंड बाय डेफिनेशन। तो सबसे पहले हमारे पास एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट कहते हैं रेशो को, यानी कि जैसे हम लिखते थे ए रेशो बी, यानी कि लिखा जा सकता है ए ओवर बी, कि ए और बी के दरमियान आपस में क्या ताल्लुक है, ये किस लिहाज से बढ़ रहे हैं, आपस में इनकी तादाद क्या है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं किसी एक चीज के चेंज होने से दूसरी चेंज पे क्या असर होता है। लाइक हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सूरज का टाइम दिन निकलता जाता है, 11 बजे हमारे पास टेम्परेचर कुछ और होता है, 12 बजे कुछ और होता है, यानी कि टाइम के स्पेंड होने के साथ साथ टेम्परेचर में इजाफा होता है। तो ये जानना कि कितना टाइम गुजरने के बाद टेम्परेचर कितना होगा, उसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। ठीक है, दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि जैसे कार में हम ट्रेवल कर रहे हैं, टाइम गुजरने के साथ साथ उसका सफर भी ज्यादा होता जा रहा है। पिछले टाइम यानी कह लें कि 1 घंटे के बाद हम 50 किलोमीटर कर चुके थे, तो 2 घंटे के बाद अगर हमने 60 किलोमीटर किया है या 70 किया है, तो रेट ऑफ चेंज क्या आ रहा है, किस लिहाज से टाइम गुजर रहा है और किस लिहाज से टाइम गुजरने के साथ साथ आपके पास जो है वो आपका फासला जो है वो चेंज हो रहा है। तो इन दो चीजों के दरमियान ताल्लुक मालूम करना, हम उसे एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। अब मैथ में कहें तो हमारे पास दो वेरिएबल होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है आपके पास वाई। अब एक्स को हम इंडिपेंडेंट कहते हैं कि ये आजाद है, इसकी कीमत हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। वाई डिपेंडेंट होता है। तो अब आसान लफ्जों में कहें, हमारी आजादाना तब्दीली से हमारी ये जो मुनसर तब्दीली है, इसमें क्या असर पड़ता है, इसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज अ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। कहता है कि फर्ज कर लें कि कोई एक पार्टिकल है जो एक सीधी लाइन में फासला तय कर रहा है, हरकत कर रहा है। इट्स पोजीशन फ्रॉम सम फिक्स्ड पॉइंट आफ्टर टाइम्स टी एंड t1। टी जो है वो पहला टाइम है, यानी कि कह लें कि 1 मिनट, और t1 जो है वो आपका दूसरा टाइम है, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट कुछ टाइम के बाद का टाइम है। आर गिवन बाय एस टी, यानी कि टी पे उसकी जो पोजीशन थी वो एस ऑफ टी थी, एस का मीन उसकी पोजीशन है, t1 पे उसकी पोजीशन s ऑफ t1 है। जाहिर बात है एक चीज मूव कर रही है, उसका t पे टाइम डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा, कुछ टाइम गुजरने के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ और होगा। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम इंटरवल t1 माइनस t। अब t1 बड़ा टाइम था, t छोटा टाइम था, तो टाइम में जो तब्दीली आई है वो आई है t1 माइनस t, और इसके साथ जो हमारे फासले में तब्दीली आई है वो एस टी वन माइनस एस टी। और हमने कहा है कि t1 बड़ा है t से, यानी कि t1 नया टाइम है। तो पहला टाइम हो गया t, दूसरा टाइम हो गया t1 जो बाद में हुआ है। t1 पे हमारे पास जो पोजीशन है वो st1 है। जाहिर बात है वक्त के साथ साथ उसने फासला तय किया तो वो बड़ा ही होगा, और ये st हमारे पास छोटा टाइम फासला है। एंड द डिफरेंस क्वेश्चन, अभी हमने बात की थी एवरेज रेट ऑफ चेंज ले रहे हैं, तो एवरेज का मतलब हमारे पास रेट का मतलब जो होता है वो फ्रैक्शन यानी कि रेशियो होती है। तो डिपेंडेंट में चेंज ओवर इंडिपेंडेंट में चेंज, इसको हम बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। दोबारा सुन लें, चेंज इन डिपेंडेंट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट। st1 minus st over t1 minus t represent the average rate of change of distance over the time interval t1 minus t। कहता है कि टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में क्या चेंज आ रहा है, इसको जब हम इस रेशो में लेते हैं तो इसको एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। इफ t1 माइनस t इज नॉट स्मॉल, यानी कि अगर ये फासले टाइम का जो फर्क है ये बहुत छोटा नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि मैंने पहले जो है डिस्टेंस चेक किया था 5 सेकंड के बाद, दोबारा कर रहा हूं मैं 7 सेकंड के बाद, 5 और 7 सेकंड में बहुत बड़ा फर्क है। देन कहता है तो देन द एवरेज रेट ऑफ चेंज डज नॉट रिप्रेजेंट एन एक्यूरेट रेट ऑफ चेंज नियर टी। तो कहता है कि हमें फिर टी के पास, यानी कि टी के फौरन बाद, टी यानी कि हमारा 3 सेकंड था, तो
3 सेकंड के फौरन बाद किस रेट से, किस स्पीड से चीज ने मूव करना शुरू किया हम नहीं बयान कर सकेंगे अगर हम जो है अपनी मेजरमेंट जो है वो बहुत ज्यादा फर्क में लेंगे। We can elaborate this idea by a moving particle in a straight line whose position in meters after t second। जो पोजीशन है वो मीटर्स में है, टाइम आपके पास 30 सेकंड है, is given by, हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने फासला ले लिया t स्क्वायर प्लस t का। We construct a table for different values of t for as t is equal to t square plus t as under। हम एक टेबल बनाते हैं मुख्तलिफ वैल्यूज के लिए, जिसमें हम जो है पहला एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। एक हम उसका लेंगे 3 सेकंड्स पे और दूसरा लेंगे फासला हम 5 सेकंड पे। जब t को 3 पुट करते हैं, अब ये पहला टाइम है, ये दूसरा टाइम है, तो ये t कहलाएगा, ये आपका t1 कहलाएगा, क्योंकि ये बाद में आया है, बड़े वाले को t1 कहेंगे। तो हम अपनी इस s ऑफ t में पुट करते हैं पहले बड़ा टाइम t1 यानी कि 5 माइनस छोटा टाइम ओवर टाइम बड़े वाला माइनस छोटे वाला टाइम इक्वल आ जाएगा। अब s ऑफ t का 5 का मतलब है यहाँ पे हमने 5 पुट करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5, इसी तरह से माइनस आ गया ये वाला, और इसी में हमने 3 पुट किया, आपके पास आ गया 9 प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे और नीचे आ जाएगा 5 माइनस 3 2, ये आ गया आपके पास 30, ये आ गया 12 ओवर 2, ये 18 ओवर 2 बराबर आ गया 9 के। सेम इसी तरह हमने t 3 सेकंड लिया और फिर उसके बाद 4 सेकंड, ये भी एक बड़ा फर्क है, 1 सेकंड का फर्क भी ज्यादा है। हमने जब इसको चेक किया तो हमारे पास आता है 8। जब हमने और अपना जो है मेजरमेंट्स को स्मॉल किया 3 सेकंड से 3.5 सेकंड, तब हमारे पास आ गया 7.5। अब इन तीन वैल्यूज को देखें, पहली वैल्यू 9 की थी जो हमने 2 सेकंड के फर्क से ली, 8 तब आया जब हमने 1 सेकंड का फर्क लिया, और जब हमने हाफ सेकंड का फर्क लिया तो हमारे पास 7.5 आया। ये तीनों आपस में कहीं पे भी मैच नहीं करते। इसका मतलब जब फासला यानी कि फर्क हम ज्यादा ले रहे हो तो हमारे पास रेट ऑफ चेंज मुख्तलिफ आता है, जो हमें नहीं बताता कि हमारी चीज किस लिहाज से मूव कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि we see that none of average rates of change approximates to actual speed of the particle after 3 seconds। जब 3 सेकंड के फौरन बाद वो कहता है कि 7 या 5 का फर्क आ रहा था, जैसे जैसे हम मेजरमेंट्स को बड़ा करते जाए तो चेंज बड़ा अजीब सा आ रहा है, जिसका मतलब हम फर्क सही तरह से मेजर नहीं कर पा रहे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमने फर्क यानी कि अपना जो t का डिफरेंस है, वो ये t का जो डिफरेंस है हम बहुत स्मॉल लेके देखते हैं। एक और नया टेबल बनाते हैं। अब देखें, हमने पहला t लिया 3 सेकंड, दूसरा t लिया 3.1, बहुत छोटा फर्क है 0.1 सेकंड का। तो देखिए हमारे पास स्पीड आ गई 7.1, लेकिन अभी भी हमारे पास थोड़ा फर्क है। हमने क्या किया, हमने 1 सेकंड के 10वें हिस्से में मेजर कर दिया, 100वें हिस्से में, तो 100वें हिस्से में मेजर किया तो हमारे पास आ गया 7.01। हमने कहा नहीं अभी भी नहीं थी, फिर हमने क्या किया, हमने जो मेजरमेंट थी वो सेकंड के 1000वें हिस्से में ले गए, 3 सेकंड और 3.001, तो आपके पास आ गया 7.001, जो कि अप्रोक्सीमेशन आपके पास 7 बनता है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ गौर करें, ये तीनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन एक दूसरे की इक्वल है, ये तीनों वैल्यूज अप्रोक्सीमेट एक दूसरे की इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास अगर जैसे इंटरवल छोटा होता है आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा पार्टिकल है वो 7 की स्पीड से मूव कर रहा है, तो 7 मीटर पर सेकेंड। आगे चलते हैं, हिस्ट्री ऑफ डिफरेंशिएशन। इन 17th century सर आइजैक न्यूटन एंड इंग्लिश मैथमेटिशियन, आइजैक न्यूटन, ये वही आइजैक न्यूटन है जिन्होंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन और फोर्स जो है वो डेवलप की थी। ये बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे। 1642 टू 1727 एंड गॉटफ्रीड विलियम लेबनीज, लेबनीज एक बहुत ही कामयाब मैथमेटिशियन गुजर चुके हैं, अ जर्मन मैथमेटिशियन। 1646 to 1716 considered the problems of instantaneous rate of change। इंस्टेंटेनियस कहते हैं बहुत स्मॉल चेंज को, जैसे अभी हम लोगों ने पीछे 3 और 3.0001 का चेंज लिया, ये जो चेंज है इसके दरमियान ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहलाएगा।
यानी कि अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू 0 का चेंज है। दे रीच इंडिपेंडेंटली टू द इन्वेंशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है ये लोग आजादाना तौर पे जब इन्होंने डेरिवेटिव्स को डेवलप किया तो ये डिफरेंशियल कैलकुलस को लेके आए। हम जो बुक पढ़ रहे हैं इसको कैलकुलस बोलते हैं। After the development of calculus, mathematics becomes a powerful tool for dealing with rates of change and describing the physical universe। कहते हैं कि अगर डेरिवेटिव डेवलप ना होते तो शायद हम साइंस में तरक्की ना कर पाते, क्योंकि साइंस में मेन किरदार डिफरेंशियल इक्वेशंस का है, डिफरेंशिएशंस का है। तो यहां से हम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स की अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। कहता है द चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स। कहता है एक्स में जो चेंज आता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इज कॉल्ड इंक्रीमेंट ऑफ एक्स। हम उसको इंक्रीमेंट कहते हैं एक्स में। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एक्स, रीड एज डेल्टा ऑफ एक्स। डेल्टा एक्स ये एक सिंगल वेरिएबल कहलाता है, ये दो नहीं है। ये पहला डेल्टा है, दूसरा एक्स है, ये सिंगल वेरिएबल है। ये नोटेशन है एक्स में चेंज की, एक्स में चेंज की। तो द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई और एफ ऑफ एक्स फॉर द चेंज डेल्टा एक्स। जाहिर बात है जब एक्स में चेंज होगा तो हमारे फंक्शन में भी तो कुछ ना कुछ चेंज आएगा। इन द वैल्यू ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स। कहता है या तो हम डिपेंडेंट का चेंज डेल्टा वाई से या डेल्टा एफ से, क्योंकि हम y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स भी लिखते हैं। तो इसका या तो डेल्टा वाई कह लें या डेल्टा एफ, ये भी एक सिंगल वेरिएबल है, दोनों में से हम कोई एक यूज कर सकते हैं। कहता है इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अब देखें फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये x था, कुछ टाइम गुजरने के बाद x में अगर कोई इंक्रीमेंट करें तो वो डेल्टा x आएगा। यानी कि अगर टाइम पहले 1 सेकंड था तो 2 सेकंड के बाद हम उसको 1 प्लस 1 लिखेंगे। अगर x 1 था तो उसके बाद x प्लस 1 लिखा जाएगा। अब ये जो 1 है ये आपके पास चेंज इन x है। इसी तरह से आपके पास f ऑफ x है इनिशियल वैल्यू, ठीक है, और f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स है आपके पास आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू। तो जब इसको माइनस कराएंगे इसमें से, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स को माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स में से, तो आपके पास चेंज आ जाएगा डिपेंडेंट का। ठीक हो गया जी। डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन कंटिन्यूअस इन इंटरवल एक्स वाई x1 सबसेट है डी ऑफ एफ, डी माने डोमेन, देन difference constant f of x1 minus f of x over x1 minus 1। x आपके पास इनिशियल वैल्यू, x1 अपकमिंग वैल्यू। तो अपकमिंग वैल्यू पे वैल्यू माइनस इनिशियल पे वैल्यू ओवर x1 माइनस x, x1 बाद में आया x पहले आया। तो ये जो क्वोशंट है रिप्रेजेंट्स द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन द वैल्यू ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू चेंज x1 माइनस x। यानी कि अब जाहिर बात है जो हमारे पास डेल्टा एक्स है वो न्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू होगा इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। इफ x1 अप्रोचेस टू x देन, यानी कि कहता है जैसे हमने कहा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज लेना होता है तो हमारी वैल्यू ज्यादा बेहतर आती है, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो कहता है कि हम सपोज कर लेते हैं कि x1 जो है वो नई वैल्यू जो है वो तकरीबन x की इक्वल है। तो लिमिट x1 अप्रोचेस टू x f of x1 माइनस f of x ओवर x माइनस x, हमने क्वेश्चन के ऊपर लिमिट अप्लाई की। प्रोवाइड दिस लिमिट एग्जिस्ट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x एंड रिटन एज f प्राइम ऑफ x। कहता है फिर ये एवरेज रेट ऑफ चेंज नहीं कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, क्योंकि आपने जो अपना चेंज था इन x वो बहुत स्मॉल कर दिया कि वो दोनों आपस में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो तब हम इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। तो इसको f प्राइम ऑफ x से शो करते हैं। बेसिकली ये आपका डेरिवेटिव कहलाता है। f प्राइम ऑफ x को हम f का डेरिवेटिव कहेंगे। इफ x1 इक्वल है x प्लस डेल्टा x, अभी हमने कहा कि पीछे भी हमने पढ़ा कि x1 तभी आएगा जब इनिशियल वैल्यू में कोई चीज ऐड होगी। तो यहां से x1 माइनस x इक्वल हो गया डेल्टा x के। देन अबव एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज, तो ये ऊपर वाला जो हमारा क्वेश्चन था तो हम इसको लिख सकते हैं x1 की जगह x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, और नीचे था x1 माइनस x तो उसकी जगह आ गया डेल्टा x।
and as x approaches to x1 then x1 minus x approaches to 0, क्योंकि हमने जब कह दिया कि x और x1 जो है वो तकरीबन एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, तो इसका मतलब इनका जो फर्क है वो तकरीबन 0 के इक्वल होगा, जबकि x1 माइनस x को हम अभी डेल्टा x कह के आए हैं, तो इसका मतलब डेल्टा x भी अप्रोच कर गया 0 को। तो अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0 f of x प्लस डेल्टा x माइनस f of x ओवर डेल्टा x, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। प्रोवाइड द लिमिट एग्जिस्ट इज डिफाइंड टू बी द डेरिवेटिव ऑफ f और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f with respect to x at x and is denoted by f prime of x। हम डेरिवेटिव को f prime of x पढ़ते हैं, ये आगे लिखा भी हुआ है f prime of x। तो बेसिकली डेरिवेटिव क्या हो गया हमारे पास, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग f prime इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो f prime को फाइंड करने का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंशिएशन कहलाता है और f prime को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ab initio एंड बाय डेफिनेशन, ये तीनों एक ही चीज के नाम है। फर्स्ट प्रिंसिपल, ab initio एंड बाय डेफिनेशन, ये तीनों एक ही चीज के नाम है, तो इसमें हमने परेशान नहीं होना, तीनों का मतलब एक ही है। Several notations are used for derivative. We have used the function symbol f prime of x। कहता है कि डेरिवेटिव्स को शो करने के लिए बहुत सी किस्म की अलामतें शो होती हैं, लेकिन हमने जो है सिंबल इंट्रोड्यूस किया है वो f prime of x किया है। फॉर द डेरिवेटिव ऑफ f at x, फॉर द फंक्शन f। अब सबसे पहले y प्लस डेल्टा y इक्वल है f ऑफ x प्लस डेल्टा x। अब ये क्या है, ये आ गया चेंज इन x। अब जाहिर बात है आपके पास y था इक्वल टू f ऑफ x, जब आप x में चेंज लेके आएंगे तो y की वैल्यू में भी तो कोई चेंज आएगा ना, तो इधर x में चेंज आ गया राइट साइड पे और लेफ्ट में आएगा फिर y में चेंज, क्योंकि इंडिपेंडेंट को चेंज करने से डिपेंडेंट खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। Where delta y is the increment of y, change in the value of y corresponding to delta x, the change in the value of x। कहता है x में डेल्टा x का चेंज आने की वजह से आपके पास y में जो चेंज आया है वो डेल्टा y है। तो यहां से अगर डेल्टा y की वैल्यू निकालें तो डेल्टा y आता है आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, ये आ गया आपके पास चेंज इन डिपेंडेंट, ये डेल्टा y चेंज इन डिपेंडेंट और ये इक्वल हो गया f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x। डिवाइडिंग बोथ साइड ऑफ 1 बाय डेल्टा x, इसको डेल्टा x दोनों साइड से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डेल्टा x आपका क्या कहलाता है, चेंज इन x। तो ये आ गया डेल्टा y ओवर डेल्टा x इक्वल है f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ओवर डेल्टा x। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड ऑफ 2 as delta x approaches to 0, we have limit delta x approaches to 0 delta y over delta x equal है limit delta x approaches to 0 f of x plus delta x minus f of x over delta x। अब ये वही पीछे हम लिमिट पॉइंट कह रहे थे, ये वही है, तो ये इक्वल आ गई लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, इसको पढ़ेंगे डेल्टा y को चेंज इन y और चेंज इन x, इसका फार्मूला आपके पास आ गया लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस 0, ये अभी जो हमने ऊपर फाइंड किया, इज डिनोटेड बाय dy by dx। अगर इसकी जगह पे हम dy by dx लिख सकते हैं, और ये है इसको क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों भी ऊपर नीचे जो dy dx है ये सिंगल नंबर है। सो 3 इज रिटन एज dy by dx इक्वल टू f प्राइम ऑफ x, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के आए थे ऊपर कि डेरिवेटिव्स का सिंबल f प्राइम ऑफ x है। ये सब डेरिवेटिव्स के सिंबल हैं, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे हमारे पास फाइंडिंग f प्राइम ऑफ x फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। गिवन अ फंक्शन f प्राइम ऑफ x इफ इट एग्जिस्ट कैन बी फाउंड बाय द फॉलोइंग 4 स्टेप। कहता है कि हम डेरिवेटिव को 4 स्टेप की मदद से मालूम कर सकते हैं। सबसे पहला फाइंड करना है x प्लस डेल्टा x, यानी कि x में चेंज लाने के बाद आपके पास नया फंक्शन क्या आता है। सिंप्लीफाई f ऑफ x प्लस डेल्टा x, आपके पास नया फंक्शन, और माइनस f ऑफ x आपके पास पुराना फंक्शन। ये जो भी बनेगा इसको हम एवेल्युएट करेंगे। डिवाइड f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, इस
चीज को हम लोग डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाएंगे, यानी कि ये आ गया आपके पास अब वेट ऑफ चेंज एंड सिंप्लीफाई इट। और लास्ट स्टेप हम लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये हम पढ़ चुके हैं अभी पीछे कि इसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं एफ का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये आपके पास डेरिवेटिव आ गया। द मेथड ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन, बाय अब इनिशियो और फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। यानी कि ये चार स्टेप के जरिए हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, ये आपके पास ये तीन नाम से याद किया जाता है। उसके बाद है नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। हर मैथमेटिशियन आए वक्त में हर मैथमेटिशियन ने अपनी ही एक नोटेशन दी। जैसे कि लेबनिज ने कहा कि आप डेरिवेटिव बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स या df बाई डी एक्स। न्यूटन ने कहा कि आप डेरिवेटिव को f के ऊपर डॉट लगा के शो कर सकते हैं। लाग्रांज ने कहा कि आप डेरिवेटिव को प्राइम लगा के शो कर सकते हैं। जबकि काशी एक मैथमेटिशियन आया, उसने कहा कि आप f के साथ d लिख दें तो इसका मतलब भी डेरिवेटिव होगा। तो ये चारों पांच जो हैं ये सिर्फ मुख्तलिफ नोटेशन है, इसमें हमने परेशान नहीं होना कि कहीं पे f प्राइम होता है तो कहीं पे f डॉट होता है, कहीं पे dy बाई डी एक्स क्यों होता है। तो ये सब का मतलब डेरिवेटिव ही है। तो आज के लेक्चर यहीं तक था। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट में करें। शुक्रिया।